हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बेटा, हम लोग कॉर्डेटा जो आपके संघ चल रहा है, उस कॉर्डेटा संघ के अंदर सरीसृप वर्ग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और सरीसृप वर्ग के अंदर अपन लोग बेटा अभी तक सरीसृप वर्ग जो रेप्टिलिया क्लास है, उस रेप्टिलिया क्लास की जनरल जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? प्रीवियस अपन लोग इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे वाला पार्ट जो आपके हैं सरीसृप वर्ग के अंदर ही, उसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। क्लियर? तो बेटा आपके क्या चल रहा है? वर्ग सरीसृप रेप्टिलिया क्लास आप लोगों की रनिंग चल रही है। क्लियर? इसके अंदर बेटा हम आगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम कह रहे हैं बेटा कि सरीसृप वर्ग को करोटी के अंदर टेम्पोरल भाग के अंदर जो टेम्पोरल छिद्र है ये उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है, और इनकी कितनी संख्या उपस्थित है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण बांटेंगे। क्लियर? तो आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग हेडिंग बना दोगे, वर्ग सरीसृप का वर्गीकरण। क्लियर? इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को आगे मेंशन करना है। करोटी के टेम्पोरल भाग में टेम्पोरल छिद्र की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति एवं इनकी संख्या के आधार पर सरीसृप वर्ग को दो उपवर्गों में बांटा गया है। क्लियर? तो दो उपवर्गों में इसको बांटा गया है। पहला उपवर्ग सब क्लास जो है बेटा आपकी वो है एनाप्सिडा। एनाप्सिडा उपवर्ग के अंदर बांटा गया है, और डायप्सिडा उपवर्ग के अंदर इसको बांटा गया है। डायप्सिडा उपवर्ग के अंदर इनको बांटा गया है। क्लियर? कोई डाउट? एनाप्सिडा जो उपवर्ग है सरीसृप वर्ग का, इसके अंदर बेटा टेम्पोरल जो छिद्र हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इनमें टेम्पोरल छिद्र क्या होंगे? अनुपस्थित होते हैं। जबकि डायप्सिडा उपवर्ग के अंदर टेम्पोरल छिद्र क्या होते हैं? उपस्थित। और कितने? दो जोड़ी। कितने जोड़ी पाए जाते हैं? दो जोड़ी टेम्पोरल छिद्र उपस्थित होते हैं। जबकि एनाप्सिडा में क्या बोला अपन लोगों ने कि इस उपवर्ग के प्राणियों के अंदर जो करोटी का टेम्पोरल भाग है, उस टेम्पोरल भाग के अंदर टेम्पोरल छिद्र क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर? अब हम बात करें बेटा एनाप्सिडा जो उपवर्ग है, इसके अंदर केवल एक गण सम्मिलित किया गया है, और वो गण है बेटा आपके किलोनिया। कौन से गण को सम्मिलित किया गया है? गण किलोनिया। जबकि डायप्सिडा उपवर्ग के अंदर तीन गणों को सम्मिलित किया गया है। कितने गणों को इंक्लूड किया गया है? तीन गणों को सम्मिलित किया गया है। पहला जो गण है बेटा वो कौन सा है? आप लोगों के रिंकोसिफेलिया गण, रिंकोसिफेलिया। दूसरा जो गण है बेटा वो है इसका गण
स्क्वेमेटा। और तीसरा जो गण है बेटा आपके क्रोकोडिलिया, चौथा जो गण होगा इसका, या वैसे अपन लोग देखें इसका थर्ड गण, वो कौन सा है? क्रोकोडिलिया। तो यदि देखें अपन लोग तो संपूर्ण सरीसृप वर्ग के अंदर कितने गण रखे गए हैं? 4 गण। एक गण तो एनएफसीडा उपवर्ग के अंदर है और 3 गण किसके अंदर है? डायोप्सीडा उपगण के अंदर सम्मिलित किए हुए हैं। क्लियर? 1 बाय 1 बात करें अपन लोग बेटा। पहले अपन लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो गण किलोनिया के बारे में अपन लोग देख रहे हैं। क्लियर? तो हेडिंग क्या बनाओगे? गण किलोनिया। ये जो प्राणी हैं स्थलीय, समुद्री और स्वच्छ जलीय जंतु होते हैं, यानी स्थलीय आवासों पर भी इस गण के सदस्य अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और बेटा आपके समुद्र के अंदर भी और स्वच्छ जल के अंदर भी ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो ये मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा कि इनका समस्त शरीर, इस गण के प्राणियों का जो समस्त शरीर है दृढ़ अस्थिल कवच से घिरा हुआ रहता है। अगला करेक्टर, इस गण के प्राणियों के जो जबड़े होते हैं वो श्रृंगीय एवं दांत रहित तथा चोंचनुमा होते हैं। जबड़े कैसे होते हैं? श्रृंगीय, दांत रहित एवं चोंचनुमा होते हैं। अगला बात कर रहे हैं कि वक्ष की कशेरुकाएं तथा पसलियां कवच से जुड़ी होती हैं। इसमें किससे जुड़ी हुई होती है? वक्ष की जो कशेरुकाएं हैं तथा पसलियां कवच से जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट, अवस्कर जो छिद्र है वो उदग्र होता है। देखा अपन लोगों ने सरीसृप वर्ग के अंदर के आहार नाल अवस्कर के रूप में खुलती है बाहर की ओर। तो अवस्कर जो छिद्र है क्लोकियल एपरेटर है, ये बेटा कैसा होता है? वर्टिकल होता है तथा ये श्वसन में सहायता होता है, श्वसन में भी सहायक होता है। इसके नर प्राणियों के अंदर एक मैथुन अंग उपस्थित होता है, एक सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें इस गण के प्राणियों की, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपके नोट कर रहा हूँ। नंबर 1 फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आप लोगों के टेस्टूडा। दूसरा है कॉलोन। टेस्टूडा क्या है? स्थलीय कछुआ जो होता है बेटा। कीलोन क्या है? कॉलोन या कीलोन क्या है? समुद्री कछुआ है। इसके बाद आपके कौन सा है बेटा? ट्रायोनिक्स। ट्रायोनिक्स क्या है? स्वच्छ जलीय कछुआ, यानी सीधे से देखें तो कछुआ आ रहे अभी तक आप लोगों के देखा होगा ना, टॉर्टोइज। क्लियर? और इसके बाद एक चौथा इसका एग्जाम्पल है बेटा कछुगा टेक्टम। कछुगा टेक्टम। क्लियर? कोई डाउट? चलें आगे बेटा। तो ये आप लोगों के क्या हैं, इस सरीसृप वर्ग के पहले गण के बारे में अपन लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। सेकंड गण की बात करते हैं अपन लोग बेटा, और वो है गण आपके गण रिंकोसिफेलिया। किस गण की विशेषताओं की बात करते हैं? रिंकोसिफेलिया। इस गण की जो अधिकांश जातियां हैं ये कैसी है बेटा? जीवाश्मों के रूप में पाई जाती है, फॉसिल्स के रूप में प्रेजेंट होती है। इस गण की अधिकांश जातियां जीवाश्मों के रूप में पाई जाती हैं। केवल सिफिनोडोन पंकेक्टम जाति एकमात्र जीवित जंतु है। कौन सी जाति है बेटा? मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके, स्पिनोडोन पंक्टेटम। स्पिनोडोन पंक्टेटम केवल एकमात्र क्या है इसकी? एकमात्र जीवित जाति है, बाकी की सभी क्या होती है? जीवाश्मों के रूप में पाई जाती है। ये वर्तमान में केवल कहाँ पाई जाती है बेटा? ये जाति न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में पाई जाती है।
जिनमें एक क्रियाशील तीसरा नेत्र पीनियल नेत्र उपस्थित होता है। कौन सा नेत्र होता है? पीनियल नेत्र उपस्थित होता है। और इनके अंदर जो दांत होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? एक्रोडोंट, एक्रोडोंट दांत इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? तो इस गण का एग्जाम्पल भी देखें तो केवल एकमात्र एग्जाम्पल है स्पिनोडोन पंक्टेटम। स्पिनोडोन पंक्टेटम जो कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है। कर लिया बेटा नोट? चलें आगे। तो डायप्सिडा जो आपके उपवर्ग है इसका फर्स्ट गण अपन लोग फिनिश कर चुके हैं। सेकंड गण की ओर चलते हैं और सेकंड गण है आपके पास गण स्क्विमेटा। दूसरा गण किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्क्विमेटा। और बेटा इस गण के अंदर सांपों को, स्नेक को एवं छिपकलियों को, लिजार्ड को, छिपकलियों को सम्मिलित किया गया है। किन किन को रखा गया है? सांप और छिपकलियों को रखा गया है। सबको डर लगता हो गया इनसे तो। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि इनके अंदर जो दांत होते हैं वो पार्श्वदंती टाइप के होते हैं। प्लूरोडोंट टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? दांत इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके शरीर पर श्रृंगीय शल्कों का बाह्य कंकाल पाया जाता है। किनका? श्रृंगीय शल्कों का बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। इनमें नर में मैथुन अंग दोहरा व वही बर्तनशील होता है। क्लियर? इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं किसके बारे में? छिपकलियों के बारे में, लिजार्ड के बारे में। तो छिपकलियों के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है बेटा सीरोलॉजी। सीरोलॉजी, छिपकलियों के बारे में अध्ययन करना। छिपकलियों में आँखों की पलकें गतिशील, पाद, मूत्राशय, कर्णपटल, मेखलाएं एवं नेत्र में निमेषक झिल्लियाँ पाई जाती हैं। क्लियर? छिपकलियों के हृदय में पेनिजी का छिद्र पाया जाता है। छिपकलियों के हार्ट के अंदर पेनिजी का छिद्र पाया जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा इस छिपकली जो आपके हैं छिपकलियाँ, इनके एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करते हैं। तो जो जनरल वॉल लिजार्ड होती है, दीवारों पर अपन लोगों के घरों में जो छिपकलियाँ होती है, ये कौन सी है? हेमीडेक्टाइल्स। हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस सामान्य छिपकली जो वॉल लिजार्ड होती है उसकी बात कर रहे हैं। इनमें पुनरुद्ध भवन क्षमता पाई जाती है। देखते हैं ना इनकी पूंछ कट जाती है तो वापस से दूसरा अंग इनके अंदर आ जाता है। दूसरे हम लोग छिपकली की बात कर रहे हैं वो आपके कैलोटिस। कैलोटिस, कैलोटिस क्या है बेटा? ब्लड सकर या गिरगिट। जो गिरगिट देखते हैं ना अपन लोग, रंग बदलने की इसके अंदर क्षमता होती है, तो कैलोटिस है वो। इसके बाद बात करें आप लोगों के नेक्स्ट ड्रैको। ड्रैको क्या है? उड़न छिपकली है बेटा, फ्लाइंग लिजार्ड होती है। जो क्या होती है? इनकी सहायता से इनके अंदर त्वचा फैलकर विंग्ड जो होते हैं, इनकी सहायता से ये एक जगह से दूसरी जगह पर अपन लोग देखते हैं कि ये उड़ के चली जाती है। ऑफियोसस। नेक्स्ट कौन सी है? ऑफियोसारस। क्लियर? ये पादहीन छिपकली होती है। तो ये कुछ आप लोगों के स्क्विमेटा जो गण है उसके अंदर जो छिपकलियाँ और जो सर्पों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सर्प के बारे में नहीं, हम लोगों ने अभी जस्ट किसके बारे में रीड किया बेटा? किसके बारे में पढ़ के आए अपन लोग? छिपकलियों के बारे में, लिजार्ड। और लिजार्ड के बारे में अध्ययन करना सीरोलॉजी कहलाता है। कौन कौन सी छिपकलियाँ होती हैं उन छिपकलियों के बारे में सामान्य अपन लोगों ने यहाँ पर देखा है। ऐसे कई क्या है छिपकलियों को इनके अंदर सम्मिलित किया गया है।
क्लियर, कोई डाउट बेटा? आगे चलें। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सर्पों के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सर्पों के बारे में, स्नेक के बारे में। और बायोलॉजी की बेटा जिस ब्रांच के अंदर हम लोग सर्पों के बारे में अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी क्या है? सर्पों के बारे में अध्ययन करना। कोई डाउट? आगे चलें। आगे कह रहे हैं बेटा कि इन सर्पों के अंदर जो बायां फेफड़ा होता है वो अल्प विकसित होता है। इनमें जिह्वा पतली होती है, लंबी होती है तथा द्विशाखित होती है तथा गंध व कंपन के प्रति संवेदी होती है। नेक्स्ट, मूत्राशय इनके अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। नेत्रों में पलकें स्थिर तथा निमेषक पटल इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। पाद व संबंधित मेखलाएं भी इनके अंदर क्या होती है? अनुपस्थित। सर्पों के अंदर पाद नहीं पाए जाते ना, आपको प्रीवियसली भी समझाया था लेमार्क से। क्लियर? तो स्कव मेटा गण के अंदर एक तो किसको रखा गया है? सांपों को, और एक किसको रखा गया है? छिपकलियों को। तो सांपों के बारे में अध्ययन करना ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी, और छिपकलियों के बारे में अध्ययन करना सीरोलॉजी कहा था। क्लियर? अब हम लोग ऑफियोलॉजी के कैरेक्टर्स के बाद इसके एग्जाम्पल की बेटा बात करते हैं कि कौन कौन से सर्प इस गण के अंदर रखे गए हैं। तो बेटा हम लोग नंबर 1 बाइपेरा। पहला कौन सा सर्प है? बाइपेरा, ये विसेला सर्प होता है ना। दूसरा है आप लोगों के बंगेरस करेत, ये भी क्या है? विसेला सर्प है। तीसरा नाजा नाजा, याद आया था ना टोटोनम। नाजा नाजा जो भारतीय कोबरा है ये भी विसेला सर्प होता है। नाजा नाजा क्या है? भारतीय कोबरे का वैज्ञानिक नाम है। चौथा नाजा वंगेरस किंग कोबरा, ये कौन सा बेटा? किंग कोबरा है, भारतीय कोबरा और ये किंग कोबरा। नेक्स्ट हाइड्रोफेस, हाइड्रो यानी जल आ गया, तो समुद्री जो सांप होते हैं सबसे अधिक जहरीला सांप हाइड्रोफिश है। क्लियर? नेक्स्ट यदि अपन लोग देखें 6 नंबर पे बात करें तो कौन सा आपके? पाइथन मोलरस, पाइथन मोलरस, पाइथन मोलरस जिसे अपन लोग अजगर बोलते हैं ना बेटा, अजगर सांप, वो है ये सबसे बड़ा और विषहीन सर्प होता है। लगभग 25 फीट इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। तो ये हम लोगों ने बेटा किसके बारे में यहाँ देखा है? सांपों के बारे में जानकारी इस गण स्कव मेटा के अंदर प्राप्त की है। क्लियर? और इसके बाद डायप्सीडा उपवर्ग का अंतिम जो गण है वो कौन सा है? क्रोकोडिलिया। और क्रोकोडिलिया के अंदर बेटा आप लोगों के क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है उसको रखा गया है। क्लियर? तो गण क्रोकोडिलिया, गण क्रोकोडिलिया की बात करें तो ये उभयचर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि देखते हैं जल में भी रह सकते हैं और ये स्थलीय आवास में भी रह सकते हैं, नदी और झीलों में पाए जाते हैं इस गण के सदस्य। इस गण के सदस्य सबसे बड़े वर्तमान रेप्टाइल्स जंतु है, सबसे बड़े यदि कोई जंतु है सरीसृप वर्ग के तो इस गण के सदस्य हैं। इनकी त्वचा अस्थिल प्रसलकों से ढकी हुई रहती है, शरीर ठोस तथा इनका भारी होता है, वजनी वेट होता है बेटा इनके अंदर। और इनके अंदर जो हृदय होगा, पढ़ के आए थे मगरमच्छ में कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है, जबकि सरीसृप वर्ग में कितने कोष्ठीय था? 3 कोष्ठीय हार्ट पाया जाता था, 3 चैम्बर। इनमें मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल इसके यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्रोकोडाइल्स केवल भारतीय
उपमहाद्वीप में पाया जाता है। क्रोकोडाइल एलिगेटर मैक्सिको का मगरमच्छ है, मैक्सिको में पाया जाता है। और गेवी एलिस ये घड़ियाल, थूथन बहुत लंबा होता है। घड़ियाल जो मगरमच्छ अपन लोग बोलते हैं है ना, घड़ियाल, जिसके लिए हम लोग देखें तो कोटा की जो चंबल नदी है, इसी के लिए घड़ियालों की शरणस्थली के रूप में जानी जाती है। क्लियर? तो वहाँ जो मगरमच्छ होते हैं वो घड़ियाल है बेटा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा आज की इस क्लास के अंदर टुडे वर्ग रेप्टिलेरिया, जो आपके रेप्टिलिया क्लास है, सरीसृप वर्ग है, उस सरीसृप वर्ग के वर्गीकरण को हम लोगों ने क्लियर किया था। क्लियर? कंसेप्ट आपके शायद आज क्लियर हुए होंगे। एग्जाम्पल आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है। सिंपल नॉर्मल वे में आपके एग्जाम्पल पुटअप कर सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।